हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं दी एल थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग दी एल थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान में देखेंगे लेसन प्लान नंबर 16। तो आइए देखते हैं लेसन प्लान नंबर 16। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या 16 ऊपर लिखिए, फिर कॉलम बनाइए। कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि लिख लीजिए। जिस दिनांक को पढ़ा रहे हैं उसको लिख लीजिए, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उसको, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसको, जिस कालांश में पढ़ा रहे हैं उसको और जिस अवधि में पढ़ा रहे हैं उसको लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप प्रकरण लिखिए। तो जिस प्रकरण को पढ़ाना है उस प्रकरण को लिखिए। तो मेरा प्रकरण परिमिति था यानी परिमाप था। उसके बाद प्रकरण लिखने के बाद हम आते हैं समान उद्देश्य पे। तो समान उद्देश्य में हम लिखेंगे पहला, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों के मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा, छात्रों में तर्क करने की क्षमता विकसित करना। चौथा, प्राप्त गणितीय ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करना सिखाना। ठीक है। इस तरह से आपका समान उद्देश्य भी बन के तैयार हो जाएगा। समान उद्देश्य के बाद क्या हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा, जिसमें पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र परिमित के विषय में जान सकेंगे व गणना संबंधी स्वच्छता पर ध्यान देंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र परिमित को बना सकेंगे व गणना संबंधी बोध कर सकेंगे। फिर हम लिखेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र परिमित से संबंधी गणनाओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। ठीक है। इस तरह से प्रयोगात्मक उद्देश्य हो जाएगा। फिर कौशलात्मक उद्देश्य में छात्र परिमित से संबंधित कौशलों को सीख सकेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य है, बोधात्मक उद्देश्य है, प्रयोगात्मक उद्देश्य है और कौशलात्मक उद्देश्य है। इस तरह से आप भी विशिष्ट उद्देश्य तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पे। तो सहायक सामग्री में लिखेंगे चाक, दर्शक, पॉइंटर तथा अन्य शिक्षणोपयोगी वस्तुएं। तो आप जो भी शिक्षणोपयोगी वस्तु ले जा रहे हैं उसको आप सहायक सामग्री में जरूर दर्शाइएगा। उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र परिमित के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले 3 कॉलम बनाइएगा। एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्र या छात्रा कथन लिखिएगा। फिर इसमें पहला हो जाएगा यह कौन सी आकृति है। त्रिभुज की आकृति दिखाते हुए बच्चा बताएगा त्रिभुज की आकृति है। इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं। तो बच्चा बताएगा 3 भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं की परिमित यानी परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, नहीं बता पाएगा। तो यह प्रश्न जो है समस्यात्मक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से परिमित का प्रस्तावना प्रश्न निकाला गया है। तो आप भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। फिर हम देखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग परिमित के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। जब बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न निकलवा लेंगे, बच्चा यहाँ पे नहीं बता पाएगा, फिर बच्चों को बताएंगे, वही जो बात बता रहे हैं उद्देश्य कथन में लिख लेंगे। फिर हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में क्या हो जाएगा, एक तरफ शिक्षण बिंदु, दूसरी तरफ छात्राध्यापक कथन, तीसरी तरफ छात्र छात्रा कथन। शिक्षण बिंदु में परिमित लिख लेंगे और छात्राध्यापक कथन में 1 से 2 प्रश्न पूछेंगे। जैसे बच्चों ये कौन सी आकृति है। आयत का चित्र बनाते हुए बच्चा बताएगा आयत का। फिर पूछेंगे आयत का परिमाप क्या होता है। यहाँ पे बच्चा मौन हो जाएगा। ठीक है। तो फिर हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे, जिसको छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जिस विधि का, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। फिर अपना स्पष्टीकरण में लिखेंगे बच्चों रेखाखंडों से घिरी किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग उस आकृति की परिमित या परिमाप कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले तो परिमित या परिमाप का परिभाषा बताएंगे। तो इसमें हम बताएंगे बच्चों रेखाखंडों से घिरी किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग उस आकृति की परिमित या परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए उस आकृति के सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं। ठीक है। इस तरह से बच्चों को सिंपली वे में भी बता देंगे। जैसे आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई 2 होता है, चौड़ाई 2 होता है, इसलिए लंबाई चौड़ाई को 2 जोड़ के 2 से गुणा कर देते हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, यह वर्ग है और इसकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं को जोड़ लेंगे तो 4 भुजा हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर 3 भुजा दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से हम मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों को स्पष्टीकरण देने के बाद कि परिमित का दूसरा नाम क्या है, बच्चा परिमाप बता देगा। फिर त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, बच्चा 3 बता देगा। फिर आयत का परिमाप बताओ, बच्चा बता देगा 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। जब हम उसको पढ़ा देंगे तो जाहिर सी बच्चा है, बच्चा समझ जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न के बाद बोधात्मक प्रश्न में आएंगे। पहला पूछ लेंगे
परिमित किसे कहते हैं, फिर पूछ लेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है, फिर पूछ लेंगे किसी आकृति के सभी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा। इस तरह से आपका बोधात्मक प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य पे। तो श्यामपट्ट कार्य में अब दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे, फिर प्रकरण लिख लेंगे और प्रकरण के बाद आपको जो भी आप पढ़ा रहे हैं इसको आप इस पर दर्शा देंगे। मैंने परिमित बताया था, परिमित के बारे में जो भी बताया था मैंने श्यामपट्ट पे लिख दिया था। जैसे परिमित को परिमाप कहते हैं, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें मैंने बच्चों को बता दिया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आप भी अच्छे से ऐसे श्यामपट्ट चार्ट बना लीजिएगा और कॉपी पे चिपका लीजिएगा। फिर आप लिखिएगा निरीक्षण का। निरीक्षण कार्य में लिखिएगा छात्र जब श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। ये आपका निरीक्षण कार्य है। उसके बाद आप लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे बच्चों आप सभी को विभिन्न आकृतियों के परिमाप के बारे में पढ़कर आना है तथा उन आकृतियों के परिमाप भी लिख कर लाना है। ठीक है, तो आप जब अपना लेसन प्लान समाप्त करिएगा, आपकी क्लास जब समाप्त हो रही होगी तो बच्चों को गृह कार्य जरूर दीजिएगा और गृह कार्य जो दे रहे हैं उसको आप अपने लेसन प्लान में मेंशन कर लीजिएगा। तो मैंने भी जो लेसन प्लान में गृह कार्य दिया था वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप भी इसी तरह से मेंशन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यह गणित का लेसन प्लान आपको अच्छे से समझ आया होगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से इस लेसन प्लान को बना सकें। धन्यवाद।